स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स तोता। मैं हूँ तोता और आज मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज क्या है? क्लास 6 का प्लेइंग विद नंबर का एक्सरसाइज 3.3 है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो तीन है ना, इन तीनों का 2 से डिविजिबल है कि नहीं देखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6 ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्या है, देखो 990। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था? 2 का डिविजिबिलिटी रूल था यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8। ये 5 नंबर, ये 5 डिजिट यूनिट डिजिट में है, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट क्या है, देखो 990 है, तो इसका मतलब 0 है, ये 2 से डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे? यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट नंबर क्या है, देखो 1586, लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो क्या मैंने क्या बोली थी? 0, 2, 4, 6, 8। तो 6 है वो लिस्ट में, तो ए होगा x। नेक्स्ट क्या है, देखो 5 नहीं था उसमें, 0, 2, 4, 6, 8। तो ए क्या होगा? नो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो 3 के लिए रूल क्या था? जो भी गिवन नंबर है वो गिवन नंबर का जो डिजिट है और डिजिट का सम चाहिए, उसके बाद उस सम को हम 3 से डिवाइड करेंगे। डिविजिबल है इसका मतलब 3 से वो गिवन नंबर डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्या है, देखो 990। तो 990 को मैं क्या डिजिट को ऐड करके लिखी हूँ और आंसर है 18। तो 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 990 आल्सो 3 से डिविजिबल है, तो ये होगा यस। नेक्स्ट क्या है, देखो 1586। तो इसका क्या हो रहा है, देखो 20 हो रहा है, तो 20 3 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं है मतलब रिमाइंडर रह जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ए आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्या है 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नो। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है 4 का रूल क्या था? लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट, इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है, देखो 90। तो 90 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है। देखो 90 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, और क्या 2 माइनस करने से 2 और 0 क्या हो रहा है, सॉरी 2 नहीं 1 हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या, देखो रिमाइंडर 2 रह गया। इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर 2 है, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ए आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्या है, देखो 86। ए 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है। 86 डिविजिबल नहीं होगा। 4 2 जा 8। ठीक है, उसके बाद 6 4 1 जा 4, देखो फिर से 2 रिमाइंडर है, तो ए भी डिविजिबल नहीं है, तो ए आंसर भी क्या होगा? नो। नेक्स्ट क्या है 75। 4 से डिविजिबल है कि नहीं है वो चेक करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो 5 है, वो क्या है, वो ऑड नंबर है, तो 4 का मल्टीपल में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो नो ही होगा। अब देखो 5 का रूल क्या था? 5 और 10 बहुत ही इजी रूल था। 5 और 10 का क्या था? 5 का यूनिट डिजिट में 0 रहना चाहिए, नहीं तो 5 रहना चाहिए। अब 5 और 0 है कि नहीं है वो चेक करना है। देखो इसमें क्या है, इसमें है 0, इसका मतलब यस। इसमें है 6 तो नो, इसमें है 5 फिर से यस। अब क्या करना है, देखो 6 मैंने क्या बोली थी? थ्योरी पर्सन में 6 बहुत ही आलसी टाइप का है, वो खुद का काम खुद नहीं करता है, 2 और 3 के ऊपर उसने छोड़ दिया। तो 2 3 दोनों एक साथ डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई नंबर को देखना है। देखो 990 के 2 कर रहा है, 3 भी कर रहा है, इसका मतलब 6 भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो 1586। देखो 2 तो कर रहा है लेकिन 3 नहीं कर रहा है, इसका मतलब 6 नहीं करेगा, वो दोनों एक साथ करने से 6 करेगा। ठीक है, अब देखो 275 तो नो ही होगा, क्योंकि देखो 2 भी नहीं करता है,
3 भी नहीं करता है, तो ए हो गया। अब देखो 8 का रूल क्या था? 8 का रूल था लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट 3 डिजिट क्या है? 990 का 990 ही है। अब देखो ये नहीं होगा, मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखो 8 1 जा 8 माइनस 1 9 8 2 जा 16 माइनस 3 0। देखो 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24। मतलब क्या है? ए नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ए क्या होगा? नो होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 586। ए भी नहीं होगा। 586 पूरा नंबर क्या है? 1586, तो हमें 3 नंबर देखना है 586। तो 586 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या? 8 7 जा 56। अब देखो 2 6 8 3 जा 24। देखो रिमाइंडर में 2 है, इसका मतलब कि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, आंसर नो होगा। अब देखो 2 7 5 8 से मत ट्राई करो, वो तो ऑड नंबर है, नहीं होगा। अब देखो क्या है नेक्स्ट, क्या है 9 का रूल क्या था? ओ डिजिट का सम, उसके बाद 3 के जैसा था, वो सम को 9 से डिवाइड करो। तो फर्स्ट क्या है? देखो फर्स्ट है तुम्हारा 18, तो 18 तो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, 18 9 से डिवाइड होगा, इसका मतलब यस। अब देखो 20 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब नो। अब 40 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब नो। अब क्या देखना है? 10 का तो रूल बहुत ही इजी है। क्या है? लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 0 है कि नहीं है वो देखना है। तो चलो देखो इसमें 0 है, इसका मतलब यस, ओके। इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो ए दोनों में नो नो होगा। अब क्या है? देखो अब है 11 का क्या था? 11 का ऑड सम और इवन सम हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑड सम इवन सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट डिजिट से हम नंबर का जो डिजिट है उसका पोजीशन काउंट करेंगे 1 2 3 करके। अब 1 क्या होगा? ऑड पोजीशन में, 2 होगा इवन पोजीशन में, 3 होगा फिर से ऑड पोजीशन में। ऐसे करके हमें ऑड ऑफ सम, ऑड ऑफ इवन सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ऑड सम 990 में क्या होगा? देखो ए 0 है और ए 9 है ऑड, तो 9 प्लस 0 9 है। अब इवन क्या है? ए मिडिल का 0 इवन है, इवन सम, तो देखो 9 माइनस 9 ऑड सम माइनस इवन सम, ऑड सम और इवन सम का डिफरेंस 9 माइनस 9 0 हो रहा है। तो हमारा रूल क्या था? जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, अदरवाइज 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इधर तो 0 हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या? यस होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट है 1586, ये है। अब देखो 1586 में ये देखो ऑड नंबर क्या है? देखो ए 6 है ऑड में, 5 है ऑड में, तो देखो और ऑड सम क्या है? 6 प्लस 5 11, और इवन सम क्या है? देखो ए इवन है, ए इवन है, 1 प्लस 8 9। अब क्या करना है? दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 11 माइनस 9 2। क्या हो रहा है? 0 भी नहीं हो रहा है, 11 का मल्टीपल भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? नो, डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है? देखो 275, तो ए 5 और ए 2 ऑड नंबर है, तो 5 प्लस 2 7 और मिडिल का 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो 0 हो रहा है मतलब क्या होगा? यस, ये डिविजिबल है, ओके, डिविजिबल है। तो नेक्स्ट चलो फिर से हम पहले 2 3 ऐसे करके करेंगे, ठीक है। 2 का फॉर्मूला क्या था? मैंने अभी बोली हूँ। तो देखो 6 है, इसका मतलब क्या? 2 से डिविजिबल है, 0 है, यस ये डिविजिबल है, 4 है ये, यस डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है? 3 का देखो मैंने ऐड करके सम डिजिट का सम मैंने लिख चुकी हूँ पहले से, ठीक है। तो 26 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। अब देखो 21 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा? यस। अब देखो 27 3 से डिविजिबल है, 3 9 27, तो ए
मिल गया हमें हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है 4। 4 के लिए क्या 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 86 हम पहले भी 86 देख चुके हैं। देखो इधर 86 था और 4 का आंसर क्या हुआ था 9 हुआ था। तो इधर भी हम क्या करेंगे 9 ही करेंगे, ठीक है 9। अब क्या है 10। 10 4 2 जा 8, 2 तो एक्स्ट्रा रह रहा है ना रिमाइंडर के लिए, इसलिए 9। नेक्स्ट क्या है 14। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ए आंसर भी 9 होगा। नेक्स्ट क्या है 5। 5 के लिए क्या यूनिट में 0 और 5 चाहिए। तो देखो इधर तो 6 है और इसका मतलब क्या 9, इधर क्या है 10 मतलब 0 है, तो ए होगा यस। नेक्स्ट क्या है 14 का 4 है तो नो। ओके नेक्स्ट क्या है देखो 6। 6 क्या है 6 के लिए 2, 6 तो 2 और 3 के ऊपर डिपेंडेंट है, तो 2 और 3 चेक करेंगे। देखो 2 तो यस है लेकिन 3 यस नहीं है, नो है, इसका मतलब 6 नो। अब देखो इसमें 2 यस 3 यस, 6 ऑल्सो यस। ओके अब देखो ए दोनों भी यस है तो ए यस होगा। नेक्स्ट 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट है 8। 8 के लिए देखो 6 8 6, 6 8 6 डिवाइड करके देख लो क्या 8 से डिवाइड करना है, तो 8 8 जा 64, तो लिखो 8 8 जा 64, तो 4 6 देखो 8 6 जा 48, इधर है 46 मतलब ए एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो ए आंसर होगा नो। ठीक है नेक्स्ट नंबर क्या है देखो 210, तो 210 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे। 210 8 3 जा 24, तो 8 2 जा 16, 16 करने से 5, तो 5 0 8 8 जा 40 सॉरी 8 6 जा 48 हो रहा है, 48 मतलब क्या रिमाइंडर रह रहा है, तो ए भी नो है। ठीक है ए आंसर भी नो है, चलो लिख लेते हैं नो। नेक्स्ट क्या है 714, 714 8 से 8 9 जा 72, तो हमें क्या करना है 8 8 जा 64, तो क्या होगा 64 के बाद 71 माइनस करने से क्या मिलता है 71 माइनस 64 7 मिलता है और 4, लेकिन हमें तो पता है 8 9 जा 72 मतलब क्या 2 रिमाइंडर अभी भी है, इसका मतलब ए भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो तीनों में तीनों ही 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है देखो 9। 9 का रूल 3 का रूल सेम है, तो क्या है देखो 26 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके अब क्या है देखो 21 9 से डिविजिबल नहीं है, 27 9 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे फर्स्ट केस में नो नो एंड लास्ट यस। ठीक है अब 10 के लिए क्या देखना है यूनिट प्लेस में 0 है कि नहीं है, चलो देख लेते हैं। देखो इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब नो, इसमें 0 है तो यस, इसमें 0 नहीं है तो नो। ओके नेक्स्ट क्या है देखो 11 का क्या सम और सम इवन सम हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखो 6 8 6, तो देखो ए क्या है ए है ऑड नंबर, ए है ऑड नंबर, तो देखो ऑड सम मैंने लिखी हूँ 6 + 6 12। ओके अब देखो इवन सम क्या है 8 + 6, देखो इवन क्या है 8 है और 6 है, तो 8 + 6 14। ओके अब क्या करना है 12 और 14 का डिफरेंस, तो देखो 14 - 12 करने से क्या होता है 2। ओके तो 2 हमारा फॉर्मूला क्या था 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो फॉर्मूला नहीं होल्ड कर रहा है, इसलिए ए होगा नो। नेक्स्ट क्या है देखो ए नंबर है नेक्स्ट, तो इसका ऑड सम क्या है 5 और इवन सम क्या है 16। अब देखो 16 - 5 करने से क्या हो रहा है 11 11 1 जा 11 का मल्टीपल है, तो ए होगा यस। नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट ऑड सम है 13 और इवन सम है 14,
तो 14 माइनस 13 करने से 1 मिलेगा, तो 0 भी नहीं हो रहा है, 11 का मल्टीपल भी नहीं हो रहा है, तो ए होगा नो। चलो नेक्स्ट में क्या है, 2 से के देखो 6 है, इसका मतलब यस, 0 है 2 से यस, अब 9 है नो। ओके नेक्स्ट क्या है, 3 के लिए क्या है, देखो 3 के लिए मैंने डिजिट का सम करके रखी हूँ 21, 3 से डिविजिबल है। अब देखो 9 3 से डिविजिबल है, 30 3 से डिविजिबल है, मतलब यस यस एंड यस। अब 4 में देखने के लिए क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। तो देखो 56 तो हमें 4 में आता ही है, 4 का टेबल में, तो 14 देख लो इजी होगा। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। इसका मतलब क्या है, ए होगा यस यस। अब देखो 60, 15 4 जा 60, तो ए होगा यस। अब देखो 39 नहीं आएगा, 4 का टेबल में कभी भी नहीं आएगा, तो नो। नेक्स्ट क्या है, देखो 5 के लिए क्या देखना पड़ेगा, 5 के लिए यूनिट डिजिट में 5 एंड 0 है कि नहीं है वो चेक करना है। देखो नहीं है, 5 भी नहीं है 0 भी नहीं है, तो क्या होगा, नो। अब ए देखो 0 है, तो क्या होगा, यस। अब देखो ए क्या है, 9 है, तो ए होगा नो। अब 6 देखना है, 6 के लिए क्या करना है, 2 और 3 को चेक करना है, ठीक है। तो देखो 2 यस है 3 यस है, मतलब 6 ऑल्सो यस। ओके नेक्स्ट देखो यस यस, मतलब 6 ऑल्सो यस। अब देखो नो, 2 नो है, इसका मतलब क्या है, 6 ऑल्सो नो। नेक्स्ट क्या है, देखो 8 के लिए क्या देखना है, 3 डिजिट देखना है, 8 56 हमें चेक करना है। अब देखो 56 तो 8 से डिविजिबल हो रहा है, 8 7 जा 56, तो 8 1 जा 8, मतलब देखो 8 5 6, तो हम ऐसे 8 1 जा 8। ओके अब ए 0 आ रहा है, 5 आएगा नहीं जाएगा, 6 आएगा, 8 7 जा 56, यही बोल रही थी मैंने, तो ए होगा हमारा यस। ओके 8 से ए डिविजिबल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 डिजिट लेना पड़ेगा, 0 6 0 0 6 0, तो 0 तो छोड़ो, मतलब 60 है, 8 से 60 नहीं होगा, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, इसका मतलब 0 से 60 8 से 60 डिविजिबल नहीं है, तो ए नो होगा। नेक्स्ट क्या है, 839, देखो 8 से 839 नहीं आएगा, क्योंकि 8 का जो भी मल्टीपल करने से यूनिट डिजिट आएगा उसमें 9 कभी भी नहीं आएगा। इसके लिए भी एक वीडियो है, 8 का यूनिट डिजिट क्या क्या है चैनल में है, ठीक है। अब ए क्या होगा, नो होगा, ठीक है। अब 9 के लिए क्या है, देखो 3 का जो रूल था वही है 9 के लिए। अब देखना है 9 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो 21 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए नो। अब देखो 9 1 जा 9, इसलिए यस। 30 9 से डिविजिबल नहीं है, तो नो। ओके अब देखो 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 के लिए यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। देखो 6 है 0 नहीं है, तो क्या होगा, नो। अब देखो 60 है, तो ए यूनिट डिजिट में 0 है, यस। अब इसमें 9 है, फिर से नो। अब क्या है 11 के लिए क्या है फॉर्मूला, ऑड सम डिफरेंस इवन सम। तो देखो इसमें क्या है, ऑड क्या है, ए 6 है ए 8 है, तो 6 + 8 14, और इवन में क्या है, ये 5 है ये 2 है, 5 2 7। अब क्या करना है, देखो 14 - 7, तो 7 हो रहा है, ए 0 और 11 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, आंसर नो। नेक्स्ट क्या है, देखो 30 60, तो ऑड सम क्या है, इसमें ऑड क्या है, देखो ऑड है ए 0 ऑड है ए 0, तो ऑड सम 0 + 0 0 होगा, और इवन सम 3 + 6 9 होगा, तो 9 - 0 करने से 9 आ रहा है, जो क्या हो रहा है, 0 भी नहीं हो रहा है, 11 का मल्टीपल भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ए होगा नो।
नेक्स्ट क्या है देखो, ए नंबर का ऑड सम क्या हो रहा है 17 और इवन सम हो रहा है 13। तो 17 माइनस 13 करने से क्या होगा 4 होगा, 17 माइनस 13 करने से 4 होगा। लेकिन क्या 4 जीरो भी नहीं है, 11 का मल्टीपल भी नहीं है, इसलिए इसमें भी आंसर आएगा नो। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बाय।